पुत्रदा एकादशी का महत्व, कथा और पूजा विधि, संपूर्ण विश्लेषण। भूमिका। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत संतान की प्राप्ति और उनकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली, और इसे संतान की कामना रखने वाले माता पिता के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत साल में 2 बार आता है, एक बार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को और दूसरी बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस लेख में हम पुत्रदा एकादशी का महत्व, व्रत कथा और पूजा विधि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, बल्कि यह व्रत करने से जीवन में सुख शांति और पापों से मुक्ति भी मिलती है। धार्मिक महत्व। संतान प्राप्ति का वरदान। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत वरदान समान है। पापों से मुक्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों से मुक्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद। इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी की कथा का वर्णन भविष्य पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ और प्रजा का पालन करने वाले थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान संतान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने ऋषिमुनियों को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषियों ने राजा को इस व्रत का महत्व और विधि बताई। राजा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बना। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। व्रत प्रारंभ करने की विधि। निर्णय और संकल्प। व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि की रात को हल्का और सात्विक भोजन करें। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर पवित्र मन से व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें पंचामृत, पुष्प, धूप और दीप से पूजा अर्पित करें। पूजा सामग्री। पीला वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, धूप और दीप, फल और मिठाई, श्री हरि का चित्र या मूर्ति। पूजा की विधि। भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं। पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भागवत का पाठ करें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुने और सुनाएं। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें। रात्रि जागरण। पुत्रदा एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात भर भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करें। पुत्रदा एकादशी के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। इस दिन नमक, अन्न और तामसिक भोजन का सेवन न करें। व्रत के दौरान सत्य बोलें और मन को शांत रखें। जरूरतमंदों को दान और भोजन कराएं। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करें। पुत्रदा एकादशी और विज्ञान। आधुनिक दृष्टिकोण से भी पुत्रदा एकादशी का पालन लाभकारी माना जा सकता है। व्रत करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है और मन को शांति मिलती है। उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। पुत्रदा एकादशी का विस्तारित वर्णन, विशेष मंत्र, पूजन विधि और कथा के अन्य पहलू।
पुत्रदा एकादशी व्रत का विस्तृत वर्णन इसके आध्यात्मिक महत्व और धार्मिक परंपराओं को और गहराई से समझने का प्रयास करता है। यहाँ हम कथा के विस्तृत पहलुओं, विशेष मंत्र और पूजन विधि को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत की विस्तारित कथा। कथा का दूसरा संस्करण। यह कथा द्वापर युग के एक प्रसिद्ध नगर भद्रावती से संबंधित है। इस नगर के राजा महिजित एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राज्य के सभी लोग उनके इस दुख से परिचित थे और प्रजा उनकी संतानहीनता को लेकर चिंतित रहती थी। राजा महिजित ने अपने दरबार में ज्ञानी ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी समस्या का समाधान मांगा। सभी ऋषियों ने ध्यान लगाकर राजा के पापों का कारण खोजा। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में राजा ने एक निर्धन ब्राह्मण से उसका भोजन छीन लिया था। इस पाप के कारण राजा को संतान सुख नहीं मिल रहा। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। राजा महिजित ने श्रद्धा और नियम के साथ व्रत का पालन किया। व्रत के फलस्वरूप भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। विशेष मंत्र और प्रार्थना। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत मंत्र। विष्णु ध्यान मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। संकल्प मंत्र। मम पुत्र प्राप्ति एवं सुख समृद्धि कामनार्थम पुत्रदा एकादशी व्रतं करिष्ये। विष्णु सहस्रनाम। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ पुत्रदा एकादशी पर विशेष फलदायी माना जाता है। विशेष स्तुति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। पूजन विधि का विस्तारित विवरण। प्रातःकालीन पूजा। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से स्नान कराएं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और ताजे फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। दोपहर की पूजा। व्रत के मध्य भाग में भगवान विष्णु की आरती करें। व्रत कथा का पाठ करें और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। रात्रि जागरण और भजन। पुत्रदा एकादशी पर रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व है। रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का जप और भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रमुख भजन। ओम जय जगदीश हरे, हरे राम हरे कृष्ण, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। द्वादशी पर व्रत का पारण। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर व्रती को अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी विशेष मान्यताएं। सपने में दर्शन। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु सपने में दर्शन देकर उनके कष्टों को हरते हैं। दान का महत्व। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। संतान की उन्नति। जिनके घर में संतान है वे भी इस व्रत को रख सकते हैं। इससे उनकी संतान के जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति होती है। पुत्रदा एकादशी का ज्योतिषीय महत्व। पुत्रदा एकादशी का संबंध चंद्रमा और गुरु ग्रह से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष, चंद्र दोष या गुरु ग्रह कमजोर होता है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत न केवल ग्रहों की अशुभता को कम करता है बल्कि शुभ प्रभाव भी बढ़ाता है। पुत्रदा एकादशी एक आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में पुत्रदा एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह एक मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण का माध्यम भी है। उपवास से शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्ति मिलती है और ध्यान व भजन कीर्तन से मन को शांति प्राप्त होती है।
सारांश और निष्कर्ष। पुत्रदा एकादशी व्रत केवल संतान की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत फलदायी है। इसका पालन करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। विशेष संदेश। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समर्पण में अपना दिन व्यतीत करें। उनकी कथा का पाठ करें, भजन कीर्तन करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। ऐसा करने से न केवल आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।